हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनमोल कुमार है और आज मैं आपको क्लास 12 का मैथ डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.2 आज मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताऊंगा। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो पहले समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। सेकेंड नंबर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। थर्ड, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n x पर पावर n माइनस 1 होता है। तो ये 7 फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 8 नंबर में e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x इंटू लॉग a होता है। ये 9 फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपको 2 रूल बताऊंगा। ये दोनों रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये रूल लगेगा। तो आइए समझते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट रूल है। तो फर्स्ट रूल हमारा है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट रूल प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में समझिए किस तरीके से हमको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें रहेगा कि डिफरेंशिएशन करना है वो भी 2 फंक्शन a इंटू बी का, और ये हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में दोनों फंक्शन मिलेगा। तो क्या करना है, a को फर्स्ट फंक्शन मान लेना है और b को सेकंड फंक्शन। और इसको देखिए, समझिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो जब 2 फंक्शन हमारे पास होगा तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड को एज इट इज लिख देंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यही रूल हमारा प्रोडक्ट रूल कहलाता है। इसी तरह दूसरा रूल जो है उसे कोसेंट रूल कहा जाता है। कोसेंट रूल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन होता है हमारे पास वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है और 2 फंक्शन होता है। यहाँ पे a को फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाता है और b को सेकेंड फंक्शन मान लिया जाता है। और ये फंक्शन हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में जब मिलेगा तो क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और अपोन में सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से लिख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट किया हुआ है a को, तो a का डिफरेंशिएशन इंटू b को एज इट इज लिख देंगे, माइनस a को एज इट इज लिख देंगे और b का यानी सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपोन में b का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा कोसेक रूल है, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए इसको इरेज करते हैं। 1 minute later. इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट रूल था वो हमने बता दिया। अब इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8, यानी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को हमें क्या करना है, तो इसमें जितना भी फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन जब हम बताएंगे, जब इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो ब्रैकेट में इस साइड राइट साइड में हम फॉर्मूला में लिखा देंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा ये फॉर्मूला यूजफुल होगा। आइए समझते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dx होता है, और sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो यहां से sin x के प्लेस पे इसका डिफरेंशिएशन cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये डिफरेंट अलग फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में बताया था कि x पर पावर n का n x पर पावर n माइनस 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 है, 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1, यानी 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, तो यहाँ 2x आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाता है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आइए प्रूव करके समझाते हैं क्यों किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन निकालो, तो 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 इंटू 1 के प्लेस पे एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने पढ़ा था कि x पर पावर 0 का वैल्यू 1 आता है। तो 5 इंटू एक्स पर पावर 0, और x पर पावर 0 में ये फॉर्मूला लगाएंगे n x पर पावर n माइनस 1, तो 0 आगे आ जाएगा, x पर पावर 0 माइनस 1, यानी 5 इंटू 0 जब ये प्रोडक्ट निकालेंगे इसका तो 0 आ जाएगा, रियल टेन। तो इसीलिए कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 0 2x होगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। और सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है cos sin x, ये हमारा फंक्शन है। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू cos sin x लिख देंगे,
बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो यहां से माइनस साइन x आ जाएगा और फिर साइन x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाता है। तो माइनस cos x साइन x, ये हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। आइए नीचे थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। फंक्शन दिया गया है साइन ax प्लस बी। तो इस फंक्शन को y इक्वल टू लेट कर लिया जाता है साइन ax प्लस बी। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस बी इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, आप देख सकते हैं a हमारा कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 आता है x पर पावर n वाले फॉर्मूले से। तो a इंटू 1 यानी a प्लस b कांस्टेंट होने के कारण इसका वैल्यू 0 आता है। तो a इंटू 1 प्लस 0 यानी a प्लस 0 इक्वल टू a आता है। तो a cos ax प्लस b, ये हमारा आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए। आइए इरेज करते हैं इसको। 1 minute later. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सेक tan रूट एक्स y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे y का डिफरेंशिएशन dy dx आता है और इसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x आता है। इसी तरह जब tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sec स्क्वायर x आता है और एक और फंक्शन इसमें दिया गया है कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो। तो आप देख सकते हैं कि रूट x को हम x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं और x पर पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n आगे आ जाता है यानी 1/2 इंटू x पर पावर n माइनस 1 यानी 1/2 इंटू x और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ये x का जो पावर है माइनस में है, जब इसे नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 x पर पावर 1/2 का वैल्यू रूट x यानी 1/2 रूट x। ये आपको याद रखना है कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अदरवाइज याद नहीं भी रहेगा तो x पर पावर n वाले फॉर्मूले से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेक और ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी फंक्शन है इसको x मान लेते हैं। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है यानी sec x इंटू tan x इंटू फिर tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sec स्क्वायर रूट x और रूट x का जब डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा, एक सेकंड सारा एक ही लाइन में करना, tan रूट x तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x
और फिर से डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा रूट एक्स का। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर होगा, इसे नोट डाउन कीजिए। इसको इरेज करते हैं। बोर्ड के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर, साइन ax प्लस बी अपोन में cos cx प्लस डी। ये क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। और यहाँ पे जो रूल लगेगा वो आपको हमने पहले ही बता दिया, उस रूल का नाम है कोसेंट रूल। आइए कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। तो कोसेंट रूल में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और अपोन में सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर में इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का। तो साइन ax प्लस बी का हो जाता है cos ax प्लस बी, और इनटू ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा इनटू cos cx प्लस बी को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस साइन ax प्लस बी को एज इट इज लिख देते हैं, और cos x का होता है माइनस साइन cx प्लस डी, और cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे अपोन में cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा, एक तो कांस्टेंट है x का 1 यानी a इंटू 1 प्लस कांस्टेंट b का 0, तो इधर से a आ जाएगा ax प्लस b का डिफरेंशिएशन इंटू cos cx प्लस डी, और बीच में माइनस का साइन है नीचे, ये हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसको सेपरेट कर देते हैं, cos स्क्वायर cx प्लस डी माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, और cx प्लस डी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो c आ जाएगा अपोन में cos स्क्वायर cx प्लस डी। आप देख सकते हैं एक cos cx प्लस डी से एक नीचे वाला कट जाता है, तो बच्चा a cos ax प्लस बी इंटू 1 बाई cos x sec x होता है, तो ऊपर जाकर ये sec इंटू cx प्लस डी हो जाएगा, प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन और एक cos, साइन बाई cos tan होता है, तो tan cx प्लस डी हो जाएगा, और एक cos नीचे में बचा हुआ है, ऊपर जाने के बाद ये sec बन जाता है, तो sec cx प्लस डी, ये हमारा आंसर है।
एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। आइए इसको सोल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन के बीच मल्टीपल का साइन है, यानी इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। यहाँ पे जिस रूल का यूज किया जाएगा उस रूल का नाम प्रोडक्ट रूल है। तो आइए सोल्व करते हैं, इससे प्रोडक्ट रूल और सही से समझ में भी आएगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी cos एक्स क्यू का, और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यू, और एक्स क्यू डिफरेंट फंक्शन है इसीलिए एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा, और सेकेंड को एज इट इज लिख दिया जाए प्लस फर्स्ट को एज इट इज लिख देंगे। और सेकेंड फंक्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स पर पावर 5 का होल स्क्वायर। तो ये अंदर वाला जो भी फंक्शन है इसको x लेट करके चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू साइन एक्स पर पावर 5, और उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos एक्स पर पावर 5, और उसके बाद एक्स पर पावर 5 जो फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यही चीज एज इट इज यहां पे लिख दिया जाएगा 2 साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 इंटू एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आइए समझते हैं। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आता है, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5, और x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x पर पावर 4। तो आइए सोल्व करते हैं। इधर माइनस साइन है, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 5 2 जा 10 x पर पावर 4 cos x क्यू साइन x पर पावर 5 इंटू cos x पर पावर 5 माइनस इधर से 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन जो दिया गया है वो है 2 √2 cot सॉरी ये 2 हमारा रूट से बाहर है, यानी 2 रूट cot x स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। तो आइए समझते हैं। y इक्वल टू 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर, y का होल साइड डिफरेंशिएशन करने पे y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx आता है, इक्वल टू 2 इंटू रूट x का हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था 1/2 रूट x, तो 2 रूट cot x स्क्वायर यहां पे हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे cot x स्क्वायर, तो dy dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/√cot x स्क्वायर
इनटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, और अपोन में नीचे हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें ये आंसर नहीं दे रहा है। तो आइए इसको थोड़ा और डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूला से और इसको उस आंसर से मिलाते हैं। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब नीचे लेकर जाते हैं तो हो जाता है माइनस 2x अपोन में, ये जब नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x, इनटू जब कॉट एक्स को तोड़ा जाता है कॉस और साइन में तो होता है कॉस एक्स स्क्वायर अपोन में साइन एक्स स्क्वायर। ये यहां तक हमारा सोल्व हुआ। इसके बाद देखिएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपोन में ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको ब्रेक कर देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर अपोन में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए एक चीज समझिएगा, x बाय रूट एक्स, तो x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं और अपोन में रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल होने के बाद रूट एक्स बचता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि यहां पे साइन एक्स स्क्वायर है, यहां रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो इससे इसको कट कर देंगे। काटने के बाद ये बचेगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। तो आइए डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपोन में साइन एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर हमारा रूट साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और यहां पे रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में यहां पे 2 लगा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 2x अपोन में साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2x। तो यहां भी कुछ इसी तरीके का कंडीशन है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहां पे हो जाएगा रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए तेजी से। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं, और एक्सरसाइज 5.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि 8 के बाद 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो जब तक हम आपको लिमिट नहीं पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 5.1 में लिमिट है, जब आपको वो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तभी जाकर ये 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। cos रूट एक्स बाई इक्वल टू कॉस रूट एक्स हो जाता है, और बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने के बाद बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में dx, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। और ये जो एक्सरसाइज था 5.2 ये हमारा
समाप्त होता है इस तरीके से। ये जो चैप्टर हम आपको डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, ये कैलकुलस का चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से ही पूछा जाता है। और जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है उसमें अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस सही से पढ़ लेते हैं तो 80 to 90% नंबर आपका आ जाएगा। Oh my God! Wow! क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या कर दिया गया है कि उसमें ऑप्शन डबल कर दिए जाते हैं। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरीके का है कि 100 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको 50 बनाना है। हालांकि इससे पहले भी कैलकुलस 45 मार्क्स का पूछा जाता था मैथ में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सही से इसे समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए